So hi everyone, welcome to the YouTube channel of Chem Lover. So basically today we are going to discuss lecture 0 from 4 of haloalkanes and haloarenes और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आज के क्लास में हम सेकंड वाला मेथड डिस्कस करेंगे दैट इज प्रिपरेशन ऑफ haloalkanes फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन से आज haloalkanes को प्रिपेयर करेंगे, है ना। तो देखो हेलो अल्केन्स को हम हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर करते हैं। मैं यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मीथेन लूंगा। ये मेरे पास मीथेन है और मुझे प्रिपेयर करना है हेलो अल्केन। इसको मैं ट्रीट करूंगा विद हेलोजन। इसको मैं ट्रीट करूंगा विद हेलोजन लाइक दैट। आपके क्लोरीन के साथ ट्रीट करूंगा या ब्रोमीन के साथ ट्रीट करूंगा। और जब भी हेलोजिनेशन किया जाता है ना, ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ HNO दैट इज सनलाइट और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, है ना। तो देखो यहाँ पे हमें मिलता है CH3Cl। अब देखते हैं ये वाली रिएक्शन ये कैसी होती है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। जब भी हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन होगा तो इसका मैकेनिज्म बेसिकली कैसे होता है। ये रिएक्शन जो है इट इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि हेलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स resulting in the formation of haloalkanes involves what type of mechanism। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो टेक्स्ट पे कि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। और जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप होता है इसका मैं मैकेनिज्म सिखाऊंगा। पहले स्टेप में होता है जनरेशन ऑफ रेडिकल। तो पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ रेडिकल होता है, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो पहले स्टेप में जनरेट होता है फ्री रेडिकल, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। और इसी को कहते हैं चेन इनिशिएशन रिएक्शन। बिकॉज बेसिकली जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है ना, दिस ए चेन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम पहले चेन को इनिशिएट करते हैं, फ्री रेडिकल की चेन को इनिशिएट करते हैं, उसके बाद चेन को प्रोपागेट करते हैं, फिर चेन को टर्मिनेट करते हैं। सो जो इसका पहला स्टेप है दैट इज जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, दैट इज जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। इसी को कहते हैं चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन रिएक्शन मतलब यहाँ पे रेडिकल जनरेट होता है और हमारी जो फ्री रेडिकल की रिएक्शन है वो इनिशिएट होती है। तो अब ये कैसे होगा, हमारे पास क्लोरीन है, तो ये हमारे पास क्लोरीन है। इन प्रेजेंस ऑफ HNO, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता है, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होता है। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब ये जो बॉन्ड है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन लेगा। तो बेसिकली आपको मिलेगा क्लोरीन का रेडिकल। कितने रेडिकल्स मिलेंगे, 2 रेडिकल्स क्लोरीन के, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब भी कोई फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगी तो यही वाला मैकेनिज्म होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। उसमें क्या होगा कि बेसिकली होमोलिटिक क्लीवेज होगी जिससे हमारा रेडिकल जनरेट होगा, है ना। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होगा कि चेन प्रोपगेशन होगा। चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन का मतलब कि और जो रेडिकल्स है, अदर रेडिकल्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। तो देखो चेन प्रोपगेशन में क्या होगा, मैं इस CH4 को ऐसे लिखूंगा CH3H। कोई प्रॉब्लम है अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला जो रेडिकल मेरे पास बन गया ना, ये रिएक्ट करेगा विद दिस मीथेन, है ना। अब ये जो क्लोरीन रेडिकल है इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड जो है इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा मिथाइल पर, मिथाइल ग्रुप पे। तो मेरे पास कौन सा ग्रुप मिलेगा, ये वाला रेडिकल। ये कार्बन सेंटर्ड रेडिकल है और प्लस HCl मिलेगा। इसको कहते हैं चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन में आपको अदर रेडिकल्स बनते हैं ना। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप इज नोन एज चेन टर्मिनेशन रिएक्शन। चेन टर्मिनेशन। तो आप भी साथ साथ टेक्स्ट पे अगर लिखना चाहते हो तो वहीं पे लिखो, फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म हमेशा ऐसा होगा। तो चेन टर्मिनेशन का मतलब जो आपके पास रेडिकल्स बन गए, जैसा आपका मिथल रेडिकल बन गया, एक और Cl रेडिकल है यहाँ पे, रिएक्ट करेगा विद Cl रेडिकल। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो बनेगा मिथल क्लोराइड। क्लियर हुआ सबको कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होता है। तो जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा बेसिकली इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। पहला चेन इनिशिएशन जहां पे रेडिकल जनरेट होगा, उसके बाद चेन प्रोपगेशन, अदर रेडिकल जनरेट होंगे, उसके बाद चेन टर्मिनेशन, रेडिकल्स आपस में कंबाइन करके कोई नया कंपाउंड बनाएंगे। सबको क्लियर हुआ ये फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म, सबको क्लियर हुआ। लेकिन इस वाले रिएक्शन का ड्रॉबैक भी होता है ना। व्हाट इज द ड्रॉबैक, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज द ड्रॉबैक एंड हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड ओवर हियर।
है ना? चलिए इस चीज को नोट डाउन करो, आगे चलते हैं, इसका ड्रॉबैक लेते हैं। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये वाली रिएक्शन है, CH3, उसके बाद मेरे पास CH2 है, फिर मेरे पास CH3 है, और इसको मैं हेलोजिनेशन करूंगा, लेट अस से ब्रोमिनेशन करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ HNO। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो रेडिकल इस वाले कार्बन पे बनेगा, या तो रेडिकल इस वाले कार्बन पे बनेगा, है ना? तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है, मैंने यहाँ पे रेडिकल बनाया। चलिए मैं मैकेनिज्म ही बताऊंगा सो दैट और ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा आप लोगों को, है ना? तो शुड आई शैल आई रब दिस, क्या मैं इसको रब करूंगा? मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है, फिर मैं इसको रब करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये वाली रिएक्शन है, मेरे पास CH3 है, उसके बाद CH2 है, उसके बाद CH3 है। तो इसको मैं बेसिकली क्लोरीनेशन करूंगा या ब्रोमिनेशन करूंगा, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO। तो मुझे बताना है यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेट अस से मेरे पास प्रोडक्ट ए बन गया, प्लस मेरे पास प्रोडक्ट बी बन गया। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, this reaction upon treatment में this substrate upon treatment with bromine gives product A and B। आपको बताना है what is A and B and which is the major product। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, वो कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा जनरेशन ऑफ रेडिकल, मतलब आपका Br एच न्यू के साथ मिलेगा, तो यहाँ पे जनरेट होगा रेडिकल, आपको मिलेगा Br का रेडिकल प्लस Br का रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होती है ना, इसका ये पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप क्या होगा, ये जो हमारे पास अल्केन है, ये जो हमारे पास अल्केन है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या इसको मैं लिखूंगा CH2 and H, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ना, इसको मैं ट्रीट करूंगा विद दिस Br रेडिकल, जो यहाँ पे Br रेडिकल बन गया, इसके साथ ट्रीट करूंगा। अब क्या होगा, Br रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, और ये जो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2 पे रेडिकल। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा रेडिकल है, क्या ये प्राइमरी रेडिकल है या सेकेंडरी रेडिकल है? आप मुझे बताओ ये कौन सा रेडिकल है, इज दिस प्राइमरी फ्री रेडिकल और सेकेंडरी? जिस कार्बन पे रेडिकल है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम, देयरफॉर दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल, है ना? ये 1 डिग्री रेडिकल है। तो मैंने क्या कहा था, जहां पे कार्बोकेटाइन बनता है, जहां पे रेडिकल बनता है, वहां पे पॉसिबिलिटी होती है रीअरेंजमेंट की। देखो अब रीअरेंजमेंट कैसे होगा, रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल है, तो मैं यहाँ पे करूंगा रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसे रीअरेंजमेंट करूंगा, तो इसके लिए ये जो कंपाउंड है ना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, CH2 है तो मैं इसको मोर अप्रोप्रिएटली कैसे लिखूंगा, CH&H। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ना। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले हाइड्रोजन एटम को शिफ्ट करूंगा इस वाले कार्बन एटम पे, तो ये वाला बॉन्ड जो है एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा, मतलब मैं सेकेंडरी रेडिकल बनाऊंगा, मैं सेकेंडरी रेडिकल बनाऊंगा। ये जो रेडिकल है नाउ दिस इज सेकेंडरी रेडिकल, है ना? तो दिस इज 2 डिग्री रेडिकल। अब आप ही मुझे बताओ विच वन इज मोर स्टेबल रेडिकल। लेट अस से ये कंपाउंड ए बन गया, ये कंपाउंड बी बन गया, दो में से कौन सा कंपाउंड मोर स्टेबल है, बताइए मुझे, कौन सा रेडिकल मोर स्टेबल होता है? Secondary radical is more stable. Why? Because it is stabilized by plus I effect of this methyl group and this methyl group. And primary free radical में आपको एक ही अल्काइल ग्रुप है इस साइड, है ना? तो बस अगर ये बात क्लियर हुई, उसके बाद हमारा होगा चेन टर्मिनेशन स्टेप, जहां पे ये वाला Br रेडिकल आएगा, और ये Br रेडिकल इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा तो बनेगा प्राइमरी हेलो अल्केन CH2Cl। और अगर यहाँ पे रेडिकल अटैक करेगा Br रेडिकल, तो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, बनेगा सेकेंडरी हेलो अल्केन, है ना? इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, लेट मी शो दिस एरो मोर क्लियरली। तो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, बनेगा सेकेंडरी हेलो अल्केन, है ना? तो यहाँ पे बनेगा CH3, और CH पे Br अटैच है, और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Br है, दिस इज Br। तो बताइए मुझे, ये दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, दिस इज प्रोडक्ट ए एंड दिस इज प्रोडक्ट बी, विच वन इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट, विच वन इज मेजर प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट वही होगा विच इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे जो बी का प्रोडक्ट है ना, दिस इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट। मतलब की बात यह है कि जब भी हम
हाइड्रोकार्बन से फ्री रेडिकल रिएक्शन से हेलोअल्केन्स बनाएंगे तो ऑलवेज विल गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। बेसिकली जिस रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं दैट इज नॉट अ गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। व्हाई? बिकॉज इस मिक्सचर को सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो वही लिखा होगा यहाँ पे, वी विल गेट मोनो एंड पॉली हेलो डेरिवेटिव्स, है ना। वेरी गुड। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अब हम टेक्स्ट पे देखेंगे ये वाली रिएक्शन शो की गई होगी। तो देखो इस रिएक्शन को देखते हैं। देखो ये मेरे पास अब कंपाउंड है, दिस इज अ कंपाउंड। सो दिस कंपाउंड इज गिवन ओवर हियर। ये हमारे पास कंपाउंड है। इस कंपाउंड में बेसिकली क्लोरीनेशन किया गया है, क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ HNO। लाइट और हीट, जब भी हीट होगा ये बहुत ज्यादा होगा, अबव 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो यहाँ पे प्राइमरी हेलो अल्केन भी बन गया, सेकेंडरी हेलो अल्केन भी बन गया। लेट अस से ये कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड बी है। क्या आप मुझे बता सकते हो आप मैकेनिज्म करके कि कौन सा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए और बी, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा? मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो बताइए मुझे, विच प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट आउट ऑफ ए एंड बी? विच विल बी मेजर प्रोडक्ट? और इनका मैकेनिज्म भी आप करना, सेम तरीके से मैकेनिज्म करना है ना। बताइए मुझे, विच वन विल बी मेजर प्रोडक्ट? क्या ए मेजर प्रोडक्ट होगा या बी मेजर प्रोडक्ट होगा? वेरी गुड बाजिला, बहुत बढ़िया महक, वेरी नाइस। तो बी यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा। वाई? बिकॉज बी बनता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल से और ए बनता है प्राइमरी फ्री रेडिकल से। देयरफॉर बी इज द मेजर प्रोडक्ट। मतलब अगर ये रिएक्शन हो जाएगा तो हो सकता है बी आपका 70% बनेगा और ए आपका 30% ये बनेगा। ऐसा वाला क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है जहां पे आपको बोलते हैं व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्लियर हुआ ये? बताइए मुझे, ये बात क्लियर हुई? अब मैं डिस्कस करूंगा फ्रॉम अल्कीन्स। पहले मुझे बता, ये जो कंसेप्ट है ना, ये क्लियर हुआ आपको कि फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कैसे होता है? हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब आते हैं फ्रॉम अल्कीन्स। मतलब हेलो अल्केन्स को हम अल्कीन्स से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ हाउ वी ऑब्टेन हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कीन्स? देखो क्या होता है, जो भी हमारे अल्कीन्स होते हैं, लेट अस टेक दिस टाइप ऑफ अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। ये मेरा अल्कीन। इस अल्कीन में एक वाला बॉन्ड हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा बॉन्ड हमारा पाई बॉन्ड होता है। ये जो पाई बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड होता है मतलब इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकेंगे, है ना। पाई बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है? जो भी बॉन्ड होता है, बॉन्ड में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम दे सकते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज पे। देखो अगर मैं अब इस अल्कीन को काम करूंगा, इस अल्कीन को ट्रीट करूंगा विद एन एसिड, किसी भी एसिड के साथ ट्रीट करूंगा, लेट अस से HX। HX का मतलब फॉर एग्जांपल HCl के साथ ट्रीट करूंगा। तो आपको पता है HCl बेसिकली एग्जिस्ट कैसे करेगा? इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H प्लस एंड Cl माइनस, है ना। तो मतलब HCl का काम क्या है? H प्लस देना। अब बताइए क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ना ये ब्रेक हो जाएगा। लेट मी शो इट बाय डिफरेंट ट्रिक। ये जो पाई बॉन्ड है ना ये ब्रेक हो जाएगा, इट विल अटैक दिस H प्लस को अटैक करेगा। देखो पाई बॉन्ड इस तरह ब्रेक हुआ, इस तरह ब्रेक हुआ, मतलब इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए। तो इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए, इस पे आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज, है ना। इस पे आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे डबल बॉन्ड खत्म, सिंगल बॉन्ड रह गया। उसके बाद CH2 और CH2 ने H पे अटैक किया, बन गया CH3। क्लियर? बिकॉज इस वाले कार्बन ने अटैक किया H प्लस पे तो CH2 बन गया CH3। क्लियर हुआ? या मैं लिखूं CH2 एंड H, वो CH3 ही होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपका Cl माइनस है ना, नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस अटैक करेगा। अब Cl माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CH2, इस पे अटैक किया हमारे Cl ने और यहाँ पे CH3 बन गया हेलो अल्केन। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? अल्कीन से हम हेलो अल्केन कैसे बनाते हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम? इजंट इट इजी? इजी है ना? हाँ, बहुत इजी है ना। लेट मी नो, इजी है ना? हाँ, बहुत इजी है। अब देखो ये वाला जो अल्कीन है जो मैंने यहाँ पे लिया था, ये वाला जो अल्कीन है, इस अल्कीन को कहते हैं सिमेट्रिक अल्कीन। वाई सिमेट्रिक? क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक प्लेन, ऑर्डिनरी प्लेन डालूंगा तो दिस विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। अगर किसी भी सब्सटेंस में आप प्लेन डालोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक इमेजिनरी प्लेन होता है विच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो अगर मैं यहाँ से एक प्लेन डालूंगा तो दिस मॉलिक्यूल विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स।
तो इस वाले अल्कीन को कहेंगे सिमेट्रिक अल्कीन। तो अगर सिमेट्रिक अल्कीन होगा तो कोई परेशानी नहीं है, चाहे हेलोजन इस वाले कार्बन एटम पे अटैक करेगा या इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। मतलब ये जो अल्कीन है ना, दिस इज सिमेट्रिक अल्कीन। तो सिमेट्रिक अल्कीन में क्या है, देयर इज अ चॉइस। कौन सी चॉइस है? चॉइस ये है कि हैलोजन इस वाले कार्बन पे जाएगा या इस वाले कार्बन पे जाएगा, बेसिकली प्रोडक्ट सेम ही आएगा। देयर इज अ चॉइस टू विच कार्बन हैलोजन अटैक्स। विच कार्बन हैलोजन अटैक्स, देयर इज अ चॉइस टू विच कार्बन हैलोजन अटैक्स। मतलब अगर इस वाले कार्बन पे अटैक करता तो बंदा CH3 CH2 Cl दोनों एक ही कंपाउंड है। बट अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आप कैसे प्रोडक्ट डिसाइड करोगे, कौन से कार्बन पे हैलोजन अटैक करेगा? तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब भी आप HX का एडिशन करोगे इट विल फॉलो मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या होता है उस चीज को समझते हैं, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। मैं इसको रब अप करूंगा और इस वाली रिएक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, दैट्स मार्कोनिकॉफ रूल को अंडरस्टैंड करेंगे। लेट मी नो वंस यू हैव नोटेड इट डाउन। एक्चुअली मार्कोनिकॉफ रूल कुछ नहीं है, वही आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ही डिसाइड करता है। तो देखो ये मेरे पास अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है CH3, उसके बाद मेरा CH है, उसके बाद है डबल बॉन्ड CH2। इस पे मैंने ऐड किया है HCl या HX में लिखूंगा, डायरेक्ट HX ऐड किया है। बेसिकली ये जो आपका HX है ये H प्लस है, X माइनस है ना। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती है, अगर मैं इस बॉन्ड को इस तरह ब्रेक करूंगा, देखो दिमाग लगाना थोड़ा सा यहाँ पे, फिर आपको समझ में आएगा मार्कोनिकॉफ रूल। अगर मैं इस बॉन्ड को इस तरह ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बताइए ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है या प्राइमरी कार्बोकेटाइन? अगर इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा या प्राइमरी कार्बोकेटाइन? सेकेंडरी, बहुत बढ़िया। तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सिमिलरली अगर मैं इस वाले बॉन्ड को इस तरह ब्रेक करता तो यहाँ पे आता पॉजिटिव चार्ज, ये कौन सा कार्बोकेटाइन बनता? प्राइमरी। अब दो में से आप मुझे बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन बनाओ, प्राइमरी बनाओ या सेकेंडरी बनाओ? जिसने ये वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, एक बार मैं इन डिटेल भी पढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड CH2 है, मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं, ऐसे ब्रेक किया तो मेरे पास आ गया CH3, यहाँ पे CH और सिंगल बॉन्ड CH2 पे प्लस चार्ज है ना, यहाँ पे आएगा डेल माइनस चार्ज। तो ये जो कार्बोकेटाइन है ना, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। वाई? बिकॉज जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम। एक तरीका ये है कि मैं इस बॉन्ड को इस तरह ब्रेक करूं, इस तरह ब्रेक करूं तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दैट ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इसलिए किसकी तरह बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, therefore bond will be broken towards this carbon atom so that positive charge on more stable positive charge, हाँ बॉन्ड उस तरह ब्रेक करना है सो दैट इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। बेसिकली यही है मार्कोनिकॉफ रूल। अब इसको शॉर्ट ट्रिक में भी मैं आपको अभी समझाऊंगा, बट बेसिकली यही है मार्कोनिकॉफ रूल कि जब भी आप एडिशन करोगे अक्रॉस अनसिमेट्रिक अल्कीन तो वहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। जब जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उससे आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए अब इस चीज को मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा कि इसको हम ट्रिक से भी कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। तो मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूंगा, इसलिए मैंने इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, इसका मतलब कि ये बॉन्ड यहां ब्रेक किया, मतलब इसने अटैक किया किस पे, H प्लस पे अटैक किया। H प्लस पे अटैक किया तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3। उसके बाद CH पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, आई हैव टू रब अप दिस पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट। इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड खत्म हुआ, सिंगल बॉन्ड CH2 ने H पे अटैक किया, बन गया CH3। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा X माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, और यहाँ पे X ने अटैक किया और ये CH3 बन गया, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ये मेजर प्रोडक्ट होगा। वाई दिस इज मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज इट इज फॉर्मड फ्रॉम मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, है ना। दिस, वाई दिस इज मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज it is formed from more stable carbocation,
फ्रॉम मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, है ना। तो यही है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल, इसी को कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखो, अब मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको मार्कोनिकॉफ रूल अंडरस्टैंड कराऊंगा। पहले मुझे बताओ, मार्कोनिकॉफ रूल समझ में आ गया कि जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहीं पे अटैक होगा वहीं पे अटैक होगा हमारा, मतलब जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहीं से हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, है ना। हाँ, क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो चलिए, इसी को मैं अब एक ट्रिक से आपको समझाऊंगा, मार्कोनिकॉफ रूल को एक ट्रिक से समझाऊंगा। तो देखो, सिंपली अगर मैं कहूंगा मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है, रूल जो होता है, ये क्या कहता है, इट्स ओनली सेज कि रिच बिकम्स रिचर, रिच बिकम्स रिचर। तो जो हम डे टू डे लाइफ में आजकल देखते हैं, अब रिच बिकम्स रिचर का मतलब क्या है, देखो रिच बिकम्स रिचर का मतलब क्या है, ये मेरे पास कंपाउंड था, है ना। इसको मैंने ऐड किया HX, मतलब फॉर एग्जांपल HCl ऐड किया। तो देखो, जब हमने HCl इसको ऐड किया तो हमने क्या देखा, ओवरऑल प्रोडक्ट में हमने क्या देखा, हमने ओवरऑल प्रोडक्ट में ये देखा कि ये जो H है, इट गेट्स अटैच टू दिस कार्बन एटम, और ये जो Cl है, इट गेट्स अटैच टू दिस कार्बन एटम, मतलब जो प्रोडक्ट मिला वो ये वाला प्रोडक्ट मिला। इस कार्बन पे हमारा क्लोरीन अटैच हुआ, यहाँ पे H अटैक हुआ। तो देखो, इस वाले कार्बन पे अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, इस वाले कार्बन पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन थे, इसी के पास हाइड्रोजन ऐड हुआ, मतलब रिच बिकम्स रिचर, दिस कार्बन वाज रिच इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इट बिकम मोर रिचर, है ना। और ये जो कार्बन है, ये बेचारा गरीब था, इसके पास एक ही हाइड्रोजन था, वो एक ही रह गया। क्लियर हुआ कि रिच बिकम्स रिचर का मतलब क्या है। आप डायरेक्ट विदाउट मैकेनिज्म किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से निकाल सकते हो। याद क्या रखना है, रिच बिकम्स रिचर। ये हाइड्रोजन की ही बात नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, पॉजिटिवली चार्जेड स्पेशी होगा, वो अटैक करेगा, मतलब वो ऐसे ही अटैक करेगा, वो उस वाले कार्बन पे अटैक करेगा विच इज रिच इन हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर हुई बात, रिच बिकम्स रिचर का मतलब क्या है, या एक बार फिर समझाओ, बताइए मुझे। लेट बी नो। क्लियर है। तो चलिए देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, ये मेरे पास कंपाउंड है। अब देखो, इस वाले कंपाउंड में मैं ऐड करूंगा HCl ऐड करूंगा, है ना। तो HCl ऐड करूंगा, इन इन दो कार्बन एटम्स पे अटैक करना है, कौन से कार्बन एटम्स पे अटैक करना है, विच आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड विच बियर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब आपको बताना है, लेट मी से कि इस वाले कार्बन को मैं A मानूंगा, इस वाले कार्बन को B मानूंगा, सो दैट आपको इजी हो जाएगा आंसर देना। तो आपको बताना है, जो H है यहाँ पे, H प्लस जो है वो किस कार्बन पे अटैक करेगा, A वाले कार्बन पे अटैक करेगा या B वाले पे। बता मुझे, क्या बी वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है, नहीं है। ए वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, एक है, मतलब ए रिच इन हाइड्रोजन है, रिच इन हाइड्रोजन है, तो इसी पे हाइड्रोजन जाएगा। और बी वाले पे हमारा क्लोरीन अटैक करेगा, है ना। इसी को कहते हैं रिच बिकम्स रिचर। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी दिस, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये वाला होगा। देखो, ये डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, और हमारे क्लोरीन ने अटैक किया इस वाले कार्बन पे जहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं था। क्लियर हुआ सबको अब, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर ना। देखो, इसी का एक एनालॉग होता है, दैट्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अगर आप एडिशन करोगे, एडिशन ऑफ HX करोगे, लाइक दैट ऑफ HBr और HCl, अगर आप करोगे अक्रॉस अनसिमेट्रिकल अल्की, अक्रॉस अनसिमेट्रिक अल्की, इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। इसका मतलब अगर यही वाली रिएक्शन दी गई होगी, यही रिएक्शन दी गई होगी CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे दिया गया होगा peroxide, और इसको ऐड किया गया है HCl, तो बताइए प्रोडक्ट क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, है ना। तो यहाँ पे लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एक्चुअली मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ये हाइड्रोजन यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन आएगा यहाँ पे बिकॉज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब फॉलो करेगा,
जब peroxide यहाँ पे होगा, इस टाइप ऑफ इफेक्ट को कहते हैं peroxide इफेक्ट, और इसको कहते हैं Gauss इफेक्ट। ये आपने 11th क्लास के हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा, वहीं पे इसकी रिएक्शन है। तो यही वाला क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लास्ट ईयर आया भी था कि इन प्रेजेंस ऑफ peroxide व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तब हमारा जो Cl है वो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना। क्लियर? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल 11th क्लास के हाइड्रोकार्बन में, इसको देखना। तो क्या होता है ये कि जो मार्कोनिकॉफ रूल होता है इसका बिल्कुल अपोजिट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है ना। इसको कहते हैं peroxide इफेक्ट, क्रॉस इफेक्ट। तो जिस किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा, प्ले लिस्ट में जाएगा, हाइड्रोकार्बन में मैंने पढ़ाया है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म, है ना। तो आप वहां से जाके देख सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तब आगे चलते हैं, एडिशन ऑफ हैलोजेंस डिस्कस करते हैं। सिमिलरली आप एक और काम कर सकते हो यहाँ पे, अगर आप एडिशन ऑफ वाटर करोगे, इट आल्सो फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। इसका मतलब आप इतना याद रख सकते हो कि अगर आपके पास एनसिमेट्रिक अल्कीन है, तो इसको अगर आप ऐड करोगे HX या ऐड करोगे वाटर, तो कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिकॉफ रूल। वहां पे Cl के बदले OH अटैक करेगा, पहले H+, उसके बाद OH, बस काम वही है ना। तो चलिए उसके बाद डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन्स। हम डायरेक्ट अल्कीन को ऐड करेंगे हेलोजनेट, है ना। एडिशन ऑफ हेलोजन्स। तो ये रिएक्शन जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक कभी पूछा नहीं गया है, बट होपफुली कमिंग एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा। एडिशन ऑफ हेलोजन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एडिशन ऑफ हेलोजन को डिस्कस करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ ना? लेट मी नो कि यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई, तभी आगे बढ़ेंगे ना। हाँ चलिए, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अब देखो, हैलोजेंस को जब भी हम ऐड करते हैं, मतलब ब्रोमिनेशन करेंगे, एडिशन ऑफ ब्रोमीन करेंगे, तो जब भी हम ब्रोमीन को ऐड करेंगे, इट इज एडेड इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लाइक दैट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। तो किसको ऐड करेंगे? ऐड करते हैं अल्कीन को, मतलब अल्कीन को हम ट्रीट करेंगे विद हैलोजन। तो हमें यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट प्रोडक्ट इज, हमें यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी हेलो अल्केन। तो देखो कैसे करेंगे ये वाली रिएक्शन। यहाँ पे ध्यान देना इस वाले मैकेनिज्म पे। ये मेरा CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, इसको मैंने ट्रीट किया विद ब्रोमीन, मतलब Br के साथ ट्रीट किया। अब क्या होगा? यहाँ पे देखो क्या होगा। ये पाई बॉन्ड है ना, अभी मैंने सिखाया कि पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। देखो इस पाई बॉन्ड ने यहाँ पे अटैक किया, तो अगर पाई बॉन्ड ने यहाँ पे अटैक किया, इस वाले ब्रोमीन को निकालो, ये ब्रोमीन निकलेगा एस Br-, है ना। तो देखो इस पाई बॉन्ड ने अटैक किया, तो यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगी? इस कार्बन पे आएगी पॉजिटिव चार्ज, del+ चार्ज, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा। यहाँ पे आपका CH2 और इस पे अटैक किया Br। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो, जो भी हेलोजन होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे अटैक कर सकते हैं। अटैक करेंगे तो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या बनेगा? यहाँ पे साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। देखो यहाँ पे आपका Br है जिसने वापस अटैक किया, और इस Br पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। कहीं क्यों आएगा? बिकॉज मैंने कहा है, जब भी लोन एटम का लोन पेयर अटैक करेगा, तो उस वाले एटम पे आती है पॉजिटिव चार्ज जिसका लोन पेयर अटैक करता है ना। तो ये वाला इंटरमीडिएट जो होता है, दिस इज नोन एज साइक्लिक ट्राइब्रो ट्राइब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट। साइक्लिक ट्राइब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक नीट में नहीं पूछा गया है। ये जो रिएक्शन है, इसमें इंटरमीडिएट कौन सा होता है? साइक्लिक ट्राइब्रोमोनियम ट्राइब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट। ये नहीं पूछा गया अब तक, पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम्स में। अब देखो ये वाला इंटरमीडिएट जब बन गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये वाला इंटरमीडिएट बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम? बताइए मुझे, यहाँ तक समझ आया कि ये इंटरमीडिएट कैसे बनता है? साइक्लिक ट्राइब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट कैसे बनता है? बताइए मुझे। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब क्या होगा? अब हमारे पास Br- है ना, यहाँ से Br- निकला था। वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास Br- है, तो अब Br- हमारा क्या करेगा? Br- अटैक करेगा, है ना। अब Br- हमारा जो है वो अटैक करेगा।
लेट मी टेक अ डिफरेंट टे कि ये जो बी आर माइनस यहाँ से निकला, ये बी आर माइनस अब अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? बिकॉज ये आयन इंटरमीडिएट अब ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो गया तो बी आर माइनस ने अटैक किया यहाँ से, है ना? अटैक किया तो बताइए मुझे, क्या आगे से अटैक करेगा या पीछे से अटैक करेगा? आगे वाला साइड तो ब्लॉकड है, तो पीछे से अटैक करेगा, है ना? मतलब एक पहला वाला ब्रोमीन आयन अगर फ्रंट साइड से आएगा तो लास्ट वाला ब्रोमीन आयन बैक साइड से आएगा। इसका मतलब दोनों अपोजिट साइड से आते हैं। मतलब मैं स्टीरियो केमिस्ट्री का आइडिया आपको देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, व्हाट विल बी दैट प्रोडक्ट? ये बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड क्यों टूटेगा? बिकॉज इस पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई कर रहा है, इसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर नलीफाई करेगा। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ये CH2 है, इस पे अटैक किया बी आर ने, और ये सिंगल बॉन्ड CH2 है, इस पे ऑलरेडी हमारा Br अटैच है। तो बताइए ये जो मैंने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बनाया, ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? इज इट वेसिनल डाइहैलाइड और जिम डाइहैलाइड? इज इट वेसिनल डाइहैलाइड और जिम डाइहैलाइड? बताइए मुझे, इज इट वेसिनल डाइहैलाइड और जिम डाइहैलाइड? जल्दी से कमेंट करके बोलो जल्दी। क्या ये वेसिनल है या जिम है? ये वेसिनल है। वेसिनल मीन्स टू हैलोजन एटम्स ऑन टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, है ना? तो चलिए, अगर आपको ये वाली रिएक्शन आ गई तो क्या आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कर सकते हो? ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये अल्कीन है। इस अल्कीन को ट्रीट करेंगे विद Br2 इन CCl4। फॉर एग्जांपल ये आपके एग्जाम में आया है, तो इसका आपको मतलब मैकेनिज्म करना है, या आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले क्या होगा? पहले अटैक करेंगे, है ना? तो इसका मैकेनिज्म अगर थोड़ा देखेंगे तो क्या होगा? ये मेरे पास साइक्लिक रिंग है, साइक्लोहेक्सीन है। इसको मैंने ट्रीट किया Br के साथ। ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, Br माइनस लीव करेगा। अटैक किया तो क्या बन गया? अटैक किया तो इस वाले एटम से अटैक किया तो यहाँ पे आया डेल प्लस चार्ज, और यहाँ पे Br ने अटैक किया। Br के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वापस इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा। पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा तो क्या बनाएगा? साइक्लिक ट्राई ब्रोमो आयन इंटरमीडिएट। अब ट्राई ब्रोमो आयन इंटरमीडिएट बन गया, अब इसको कौन अटैक करेगा? ये जो Br माइनस है ये अटैक करेगा। क्या इस वाले कार्बन एटम पे अटैक करेगा या इस वाले? इस वाले कार्बन एटम पे ऑलरेडी ब्रोमीन है तो यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? दिस विल बी द प्रोडक्ट। यहाँ पे एक ब्रोमीन है, अगर ये ब्रोमीन मानो ये ऊपर की साइड है, ये वाला ब्रोमीन लगेगा नीचे की साइड। क्लियर? कोई भी रिएक्शन आएगा ब्रोमिनेशन का, आ जाएगा आपको ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन्स। क्लियर हुआ? तो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आप कर सकते हो क्योंकि इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। जिन क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। सिंस यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है इसलिए आप खुद करोगे।